हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। और फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे। हम वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, जिसमें आगे अब सीरीज है हमारी। टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो काइंड ऑफ वर्ब, ये वर्ब के काइंड है, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए, सबसे पहले है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। मतलब ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेती हैं, मतलब अपना फॉर्म बदल लेते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। मतलब फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, जैसे सपोज दैट सेंटेंस है आई वांट टू राइट। ठीक है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट है आई, ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपना रूप बदल लेगी जो वर्ब, उसको फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर आई है, आई वांट टू राइट, ठीक है, फिर है ही वांट्स टू राइट, फिर शी वांटेड टू राइट। अब देखिए यहाँ पे आई वांट टू राइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही वांट्स टू राइट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। शी वांटेड टू राइट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो टेंस तीनों के अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे शी है, ठीक है। तो आई किस, आई वांट टू राइट, तो यहाँ पे तो सिंपल हो गया, ठीक है। ही वांट्स टू राइट, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहाँ पर वर्ब में एस या ई एस लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस लग गया, वांट्स, ठीक है। यहाँ पे शी वांटेड टू राइट, ये पास्ट टेंस में हो गया, तो यहाँ पर वांट का क्या हो गया, यहाँ पर वांटेड हो गया, ठीक है। पास्ट टेंस में यहाँ पर वांटेड हो गया, प्रेजेंट टेंस में वांट्स है और ये प्रेजेंट टेंस में वांट है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है कौन सी चेंज हो रही है, वांट चेंज हो रही है, वांट, वांट्स, वांटेड। मतलब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तथा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई तथा टेंस भी इसका अलग है, और ये जो वर्ब है वांटेड, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है। तो ये जो वर्ब चेंज होती है इसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। या और देखते हैं, जैसे है आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, होता है शी इज आ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसके अकॉर्डिंग एम आया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसके अकॉर्डिंग इज आई है। तो एम और इज जो है यहाँ पर चेंज हुई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, एम और इज, तो यहाँ पर हो गया ये फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आगे देखते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे ही इज एन एडवोकेट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज आ गया, यहाँ पर यू प्लूरल है तो इसके साथ आर आ गया, और यहाँ पर दे प्लूरल है और ये पास्ट में भी है तो यहाँ पर वर आ गया, दे वर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ब हैं ये हो गई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो वर्ब्स चेंज हो जाती हैं सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ब कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए आगे है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? अब देखिए यहाँ पर नॉन लग गया, इसी से समझ में आ जाएगा आपको नॉन, जहाँ पर इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलते हैं बल्कि हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं।
मतलब एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे टेंस कोई भी हो, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलते हैं किसी भी कीमत पर। चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना जो रूप है जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं वो, तो वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन नहीं बदलते हैं, तो बस इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जहाँ पर नॉन आ जाएगा उसका मीन्स है नहीं बदलना, नॉन नहीं बदलना, नो चेंज। ठीक है, नहीं बदलेगा, जो रूप नहीं बदलेगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की थोड़ा समझेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ दिख रही है। देखिए आई वांट टू राइट, ठीक है, ही वांट्स टू राइट, शी वांटेड टू राइट। अब देखिए चेंज कौन सी वर्ब यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। अब देखिए आई वांट टू राइट, ही वांट्स, अब यहाँ पर वांट्स ये तो चेंज हो गई, यहाँ पे वांट है और यहाँ पे वांट्स हो गया ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर शी वांटेड, यहाँ पास्ट में आ गया तो वांटेड, ये भी ये सब में चेंज हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती। ये कौन सी होगी, ये तो फाइनाइट होगी। अब चेंज कौन सी नहीं हुई है, टू राइट। ठीक है, टू राइट। अब देखिए यहाँ पर वांट्स है तब भी टू राइट आया है, यहाँ पर वांटेड है तब भी टू राइट ही आया है। ठीक है, यहाँ ओनली वांट है तब भी टू राइट ही आया। मतलब किसी, चाहे टेंस हमारा कोई सा भी है। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन टू राइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। टू राइट वैसे का वैसे ही है, टू राइट यहाँ भी है, प्रेजेंट में भी, यहाँ प्रेजेंट में भी टू राइट है और पास्ट में भी टू राइट है। सही है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर शी है, लेकिन राइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, टू राइट का टू राइट ही है। तो यहाँ पर जो टू राइट है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब चेंज नहीं होगी, किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा कंपैरिजन है इसमें, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या कंपैरिजन है। देखिए फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। जैसे ही वांट्स टू राइट, अब यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या है, वांट्स है ना, तो इसका एक सब्जेक्ट है ही किसका, ही वांट्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, वह लिखना चाहता है, तो ही जो हो गया वो वांट्स का सब्जेक्ट हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, टू राइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। ही जो है ये वांट्स का सब्जेक्ट है, टू राइट का सब्जेक्ट नहीं है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन काइंड्स होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, सेकंड होता है जीरंड और थर्ड होता है पार्टिसिपल्स। ठीक है, देखिए इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव बनता है। ठीक है, और V1 में ING लग जाता है तो जीरंड बनता है। और पार्टिसिपल में V1 में ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल बनते हैं। ठीक, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये जो तीनों काइंड्स हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड्स हैं। देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस V1। ठीक है, टू प्लस, जहाँ पे टू लगे और उसके बाद V1 लगे तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, टू स्टडी क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो इन्फिनिटिव एक प्रकार का नाउन है। इन्फिनिटिव क्या होता है, एक प्रकार का नाउन होता है। वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो तो हमने बताया भी है पीछे के नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट हमेशा एक जैसी रहती है वर्ब, तो वैसे ही इन्फिनिटिव पर भी जो है सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक जैसा ही रहता है। और किसका काम करता है, ये नाउन का काम करता है। क्वेश्चन बन जाता है कि इन्फिनिटिव किसका काम करता है, तो इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है। ठीक, जैसे आई वांट टू स्टडी। ठीक, टू एर इज ह्यूमन, ये देखिए ये इन्फिनिटिव है। आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छी एक्सरसाइज है।
ठीक, तो यहाँ पर जैसे टू स्टडी, 2+V1 आ रहा है, 2+V1 आ रहा है, 2+V1 आ रहा है, 2+V1 आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिटिव। यहाँ पर 2+V1 आता है वो बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे आई वांट है, होता है ही वांट्स टू स्टडी, ठीक है, या दे वांट टू स्टडी, ठीक, या ही वांटेड टू स्टडी, ये चेंज हो जाता, लेकिन टू स्टडी नहीं चेंज होता। क्लियर। अब ऐसे जैसे आई लाइक, तो ही लाइक्स 2 पीले कार्ड्स, दे लाइक 2 पीले कार्ड्स, ठीक है, 2 पीले चेंज नहीं होता। तो ये जहाँ पर 2+V1 को याद कर रखिएगा, इन्फिनिटिव होता है 2+V1। आगे देखते हैं, आगे है जीरंड। जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है V1 + ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर जीरंड बनाया जाता है, और ये भी नाउन की तरह ही काम करता है। क्वेश्चन बन जाता है इसका, जीरंड किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, चाहे वो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए। ठीक है, जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये जीरंड हो गया, क्योंकि वॉक V1 है प्लस ING लगा दी इसमें, तो ये हो गया वॉकिंग। ठीक है, जीरंड हो गया, और जीरंड जो है नाउन की तरह काम करता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, ठीक, अब यहाँ पर रीड में ING लग गया, रीडिंग, तो ये जीरंड हो गया। आई लव वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग जीरंड हो गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जीरंड है, और जीरंड नाउन की तरह काम करते हैं, और सबसे अच्छी V1 + ING जो होता है ये जीरंड का काम करता है। क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल क्या होता है, जो शब्द वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें वह पार्टिसिपल है। देखिए वर्ब का भी और एडजेक्टिव का, दोनों का कार्य जो शब्द करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। देखिए ये इससे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे तीनों जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है, इनका अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि पार्टिसिपल किसका काम करती हैं, तो वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करते हैं, और इन्फिनिटिव किसका काम करते हैं, इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, जीरंड किसका काम करता है, जीरंड नाउन का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट और एक परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 + ING होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए V1 + ING जीरंड में भी होता है, लेकिन जीरंड किसका काम करता है, जीरंड नाउन का काम करता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 + ING होता है वो काम करता है वर्ब का या फिर एडजेक्टिव का। ठीक, जैसे हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, अभी यहाँ पर हियरिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क कर रहा है। ही सा अ रनिंग कैमल, ठीक है, यहाँ पर रनिंग क्या है, रनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर एडजेक्टिव का काम होता है वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है V1 + ING लगाकर। ठीक है, ऐसे ही आगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में V3 लगता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे आ टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, अब देखिए यहाँ पर टायर्ड क्या पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ड्राइवन वाया पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, अब देखिए यहाँ पर ड्राइवन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। डिसीव्ड बाई हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च, ये डिसीव्ड क्या है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ING, पास्ट पार्टिसिपल V3। क्लियर। अब है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग + V3 होता है। ठीक है, हैविंग + V3। अब देखिए हैविंग टेकन, अब देखिए टेकन यहाँ पर V3 है, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, फिर हैविंग रेस्टेड, हैविंग + वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, जहाँ पर हैविंग + V3 होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप
आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। वैसे जो टेट, सुपर टेट या सी टेट में जो आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं और फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं, या फिर कि जीरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है और इन्फिनिटिव क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, टॉपिक किस तरह का लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।